और वहीं फिनटेक फेस्टिवल में शरीक ह्यूमनाइट रोबोट सूफिया ने मेहमानों के सवालों का जवाब देकर सभी को हैरतज़दा कर दिया। रियासती वजीर नारा लोकेश ने रोबोट सूफिया से कई सवाल किए और इसका जवाब पाकर वो बेहद खुश हुए। इस तरह सूफिया ने प्रोग्राम में शरीक रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब भी कुछ इस अंदाज में दिए। Hello, Sophia. We have quite a few questions here, and the first question that we're all worried about is whether robots will replace humans in the workforce. What are your thoughts? As humanistic and benevolent robots designed to understand humans become more common, I believe we can develop a collaborative environment. It's easy to imagine a terrible future, but really the future is full of possibilities. So you believe that robots and humans can coexist? I hope so. I hope that humans and robots become closer, both socially and emotionally. I'm really interested in making connections through medical therapy. So I think more and more what was otherwise science fiction is turning out to be reality. Both robots and humans can actually work together. And when I was a kid I saw a lot of RoboCop. And I think both robots can now assist the police and do some meaningful work and actually make our cities more and more safe. Oh, yes, I see. Miscommunication between citizens and law enforcement could be greatly reduced. Melinda, you're hailed as a visionary leader. I'm glad to see Andhra Pradesh is looking forward to the future of technology. Sophia, what brings you back in India again since you have been here before? I learn something new and exciting about technology developed in India every time I visit. This time I am here for the Vizag FinTech Festival 2018. आंध्र प्रदेश की वजीर सयाहत अखिला प्रिया की क़यादत में आलागुड्डा के कई वाईसीपी कारकुन तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए हैं। विजयवाड़ा में वाईसीपी के तमाम कारकुनों को नारा लोकेश ने तेलुगुदेशम का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अखिला प्रिया ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। उधर नारा लोकेश ने कहा कि पार्टी का हर कारकुन हमारे लिए एक खानदान के फर्द की तरह है और उसकी तरक्की की जिम्मेदारी भी सभी पर आयद होती है। कर्नूल बार एसोसिएशन के लिए आज इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात के लिए कुल 3 उम्मीदवार सदारती ओहदे, सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मैदान में हैं। इंतखाबात का आगाज सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। एसोसिएशन का इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए 3 आदमी कंटेस्ट कर रहा है। ऐसी जनरल सेक्रेटरी को 3 आदमी कंटेस्ट कर रहा है। इलेक्शन तो 9 o'clock स्टार्ट हुआ, ऐसी 2 o'clock तक पोलिंग चलता, बाद में 1 hour लंच आवर रहता, 3 o'clock से काउंटिंग चलता, 5 बजे को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसके वास्ते ये 2018-2019 इलेक्शन है। मेरा नाम कपिलेश्वरैया, इलेक्शन ऑफिसर। साबिक मरकजी वजीर कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कहा कि जिला कर्नूल में पीने और काश्तकारी के लिए पानी की किल्लत है। इसके बावजूद अनंतपुर पानी देने पर एतराज कर रहा है और उन्हें नायब वज़ीर आला और अराकीन असेंबली से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें। भाई हमारा पानी नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में पीने का पानी नहीं है और इरिगेशन पानी नहीं है, तो हमारा फार्मर्स मुश्किल में है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल आंध्र प्रदेश शाख कर्नूल की जानिब से 27 अक्टूबर को आओ मुल्क बचाएं के उन्वान से मीटिंग होने वाली है। इस इजलास की पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। YSR तलबा तंजीम की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। तलबा तंजीम ने हुकूमत से फौरी तौर पर फीस रीइंबर्समेंट जारी करने की मांग की।